कभी भी आप जो हम कल ऑटोमेन डिजीज की बात कर रहे थे, आपकी बॉडी का ऑर्डर बिगड़। तो देखो, एक बात लास्ट में कह रहा कि हम जो है पहले धीरे धीरे दौड़े, पहले धीरे धीरे दंड बैठक सूर्य नमस्कार आदि करें और बाद में उसको स्पीड अप करते जाए। ये जो आपने कहा ना कि लोग चलते फिरते बच्चे हैं, जवान हैं, खिलाड़ी हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। डांस करते समय, कोई नाटक करते समय, किसी मंच के ऊपर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इसका कारण क्या रहा है? कोरोना के बाद ना, एक तो जो लोग कोरोना के बाद या वैसे भी कुछ लोग बहुत दवाइयां खाने के शौकीन होते हैं। बोले पैसा तो दवाई खा लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। पुरुषार्थ, कर्म, मेहनत करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो कभी भी आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी बीपी शुगर बढ़ सकता है, कभी भी कैंसर हो सकता है, कभी भी आप जो हम कल ऑटोमेन डिजीज की बात कर रहे थे, आपकी बॉडी का ऑर्डर बिगड़ सकता है। आपके सेल्स, जीन्स और उनसे बनने वाले जो अलग अलग प्रकार के टिश्यू, ऑर्गन्स और उनका ऑर्डर बिगड़ सकता है, आप में डिसऑर्डर आ सकता है। तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ये कहता हुआ भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही करना है, ये कहता हुआ इस बात को पूरा करता हूँ कि जो लोग बहुत एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं, कोरोना के बाद जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली, बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड लिए, रेमडेसिविर लिए और न जाने क्या क्या, बहुत ज़्यादा जो बुखार की दवाइयाँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो पेन किलर खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो नींद की दवाई खाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक होता है जी। इसलिए ये जो अचानक कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, ये अनायास नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने ओवर डोज ली है एलोपैथी की दवाइयों की, ओवर डोज लिए जिन्होंने स्टीरॉइड्स की, पेन किलर्स की, इनहेलर्स की, ये ओवर डोज बहुत ही डेंजर है जी। और ओवर डोज, यूं तो घी भी बहुत अच्छा होता है, घी भी ज्यादा खाओ तो ये भी गड़बड़ करता है। मतलब अति हर चीज की बुरी है, होनी चाहिए। और एंकर्स को तो ये है, हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, ये संस्कृत का सूत्र और एंकर्स के लिए कहूंगा। विवेकशीलता के साथ, एक बड़ा दर्शन है योग का, अध्यात्म का, जीवन का भी है। विवेक के साथ देखो, सुनो, विवेक पूर्वक बोलो, विवेक पूर्वक खाओ पियो, विवेक पूर्वक जियो, विवेक पूर्वक भागो दौड़ो, विवेक पूर्वक श्रम करो, विवेक पूर्वक विश्राम करो। विवेक शब्द जोड़ दो, विवेक का तत्व आ जाएगा जीवन में, तो एंकरिंग करते हुए भी एंगर नहीं होगा। और मोर हो या मुखर हो, कोई दिक्कत नहीं, निवृत्ति हो या प्रवृत्ति हो, अभ्युदय निश्रेष हो, योग हो, कर्मयोग हो, शांति हो, क्रांति हो, दोनों धाराएं, उसमें आप सब रहेंगे। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ योग एंड दिस इज द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ एंड दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ लाइफ। वैसे स्वामी जी, विवेक का आपने जिक्र किया, लेकिन वो विवेक कहाँ चले गया जिसकी वजह से आजकल जो हार्ट अटैक और कार्डियक वैसे एक विवेक अमित, आपको याद होगा, हमारे पास भी है, अमित है तो एक विवेक भी है हमारे पास। लेकिन स्वामी जी, विवेक कहाँ चला गया जिसके चलते अब जो कार्डियक अरेस्ट है बुजुर्गों से बच्चों तक चला गया है, लेकिन अब युवा भी इसके शिकार होते जा रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना विवेक खो दिया है। लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक 26 साल की उम्र तक 34% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। स्वामी जी, युवा कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ उनका वो विवेक है छूट रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे थे? विवेक कहाँ छूट रहा है? एक तो रात को बच्चे चैटिंग बहुत करते हैं, चैटिंग भी करते हैं, के साथ थोड़ी चीटिंग भी करते हैं, माँ बाप के साथ भी चीटिंग करते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या फ्रेंड होते हैं, और फिर फोन फिल्म, ये फिल्म, वो फिल्म, मुझे सारा मामला घोटाला हो गया। तो बच्चों को बचाइए, जवानों को थोड़ा काम में लगाइए। जवान भी आलसी प्रमादी हो गए, सुबह उठ करके जो जागेगा नहीं, जो भागेगा नहीं, जो जागा नहीं, जो भागा नहीं, वो अभागा रह जाएगा, कभी भी पटाखा फूट जाएगा। इसलिए सुबह उठ करके युवा जागे और भागे। और दूसरी बात जो युवाओं की आपने कही, जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा ये सब कोका कोला, पेप्सी, और ये तो पुराने आजकल एनर्जी ड्रिंक के नाम पर। कल हम फ्लाइट में जा रहे थे तो उसमें देखा एक रखा था एनर्जी ड्रिंक, उसमें इतना ज्यादा जो है कैफीन और उसमें निकोटीन और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें डालते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते बच्चे। तो ये जो तमाम तरह का आहार के नाम पर जो कचरा खा रहे हैं और आहार के साथ वैचारिक प्रदूषण जो हमारे भीतर जा रहा है, इससे हमारे बॉडी और ब्रेन की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो रही है और उससे ये सारा जीवन चक्र जो है वो खतरे में पड़ रहा है। इस षड्यंत्र से हमें बच्चों को, युवाओं को बचाना पड़ेगा।
अमित भाई आपकी तरह, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी की तरह, पूजा प्रिया जी की तरह उनको अपने बॉडी की, माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक करनी पड़ेगी। इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन से बच करके, अनहेल्दी खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण से बच करके सम्यक आचरण करना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी। तो जो बच्चे या फिर जो युवा, उनको लगता है कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप हेल्थ, इसलिए आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जैसा वर्कआउट करते हैं उसके बाद आपका जो खाने पीने का कह सकते हैं कि स्टाइल होता है, या फिर रुचि होती है, या फिर जो आपका लाइफस्टाइल होता है जिसका जिक्र स्वामी जी कर रहे थे, उसको भी बदलना होगा, तभी आपको वर्कआउट से फायदा होगा। और योग से बढ़कर इसमें मैं कह सकता हूं आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। तो इसलिए मिक्स कीजिए अपने वर्कआउट के साथ, योग को भी लाइए, देखिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं स्वामी जी। आनंद का सवाल है, उनके पापा की उम्र 67 साल है, उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, उनकी हड्डियां कमजोर है और सांस फूलने लगती है। तो स्वामी जी उनके लिए उपाय बताएं। तो देखो, आनंद जी को आनंद हो जाएगा। उनके पिताजी का 67 की उम्र में भी लीवर भी अच्छा हो जाएगा और उनका लंग भी अच्छा हो जाएगा, उनकी हड्डियां भी ठीक हो जाएगी। क्या करें? लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें। ये हार्ट के लिए पॉइंट जैसे बताते हैं, ऐसे ही ये लंग के लिए पॉइंट होता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। इस पॉइंट को दबाएं। और हड्डियों के लिए पीछे के पॉइंट होते हैं। तो लीवर के लिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत बता दिया। लंग के लिए स्वासारी वटी और ब्रोनकोम। खाली पेट स्वासारी और लिवोग्रिट, खाने के बाद ब्रोनकोम और जो है लिवामृत ले लिया। हड्डियों के लिए दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत का सेवन कर लें। हल्दी और शिलाजीत, शिलाजीत फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा, हड्डियों को मजबूत बना देता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत का सेवन करने बहुत जबरदस्त चीजें हैं ये। तो ये एक साथ मैंने तीनों समाधान बता दिए हैं जी। ये जो पीछे कहीं पर भी हड्डियों में दर्द है ना, वो पूरे उसके लिए पीछे के चैनल बहुत अच्छे थे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, विमल का सवाल है, कह रहे हैं कि इन्हें 20 साल से सिर दर्द और नाक से स्मेल भी नहीं आती है। पिछले 20 साल से इन्हें ये परेशानी है स्वामी जी। तो क्या उपाय करें कि सिर दर्द भी दूर हो जाए, 20 साल पुराना, और जो स्मेल नहीं आती है इन्हें वो भी आने लगे? तो अनुलोम विलोम तो मैं कर लेता हूँ, भ्रामरी उद्गीत स्टूडियो में हमारी बहनें कर लेंगी। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा अनुलोम विलोम। नाक में बादाम रोगन या अणु तेल डाल लें। रात को बादाम तेल डाल ले, सुबह सुबह अणु तेल डाल ले। नाक से गंध भी आने लग जाएगी, सिर दर्द भी पूरा खत्म हो जाएगा। और पूछ रहे थे विवेक कहाँ चला गया अमित जी, तो मेधावटी भी और खा लेते, विवेक भी आ जाएगा अपने भीतर ही है। विवेक भी भीतर है, श्रद्धा भी भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर, सारा ब्रह्मांड पिंड में ही है। सारी शक्ति, सारी ज्योति, भगवान से लेकर के सारा अस्तित्व हमारे भीतर, बस योग से उसको हम अभिव्यक्त कर ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी स्वामी जी, अगला सवाल दीप्ति का है। उनका ब्लड प्रेशर 150/90 है, जबकि ये कह रही हैं कि पिछले 2 साल से योग करती हैं, तो ब्लड प्रेशर इतना क्यों है, क्या उपाय करूं? ये किसी किसी को पित्त बढ़ने से हो जाता है। दीप्ति से लेकर के सबके लिए बोल रहा हूँ, पित्त बढ़ जाए तो सप्ताह में एक बार मैं कहता हूँ कुंजर कर लिया करो, कभी पित्त नहीं बढ़ेगा। एक बार जो है सप्ताह के अंदर बस्सी कर लो, कभी वात रोग नहीं होगा। सप्ताह में एक बार उपवास कर लो तो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, जो इन्फ्लेमेशन की हम बार बार बात कर रहे थे। तो ये पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, तो उसमें लौकी का जूस, एलोवेरा और बीटा ग्रास वो जबरदस्त होता है। कोई भी एक चीज पी ले, ये पॉइंट दबा ले, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और किसी किसी का स्ट्रेस बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, तो मेधावटी खा ले, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। या मेधा क्वाथ रात को भिगो करके सुबह ऐसे ही हिला करके छान करके पी ले, उससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और सांसों पर ध्यान करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। भ्रामरी उद्गीत ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे सीधे लेट करके ना, ऐसे शवासन करने से, आज तो मेरे ऊपर से भी बरसात हो रही है, रिमझिम रिमझिम, पूरा कोहरा बरस रहा है। थोड़ी देर में सूर्य उदय हो जाएगा और नीचे भी गीला है, तो भी हमारी तो आदत हो गई है ऐसे सांसों के साथ ध्यान करने से, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से
माथे को देखे, चेहरे को ढीला छोड़े, कंधों को, हाथों को, कोहनियों को, अंगुलियों को, पूरे शरीर को ऐसे शिथिल कर देते हैं। शिथिलीकरण या योग निद्रा या इसको शवासन कहते हैं। ऐसे शवासन करने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। नींद पूरी ना आ रही हो तो भी बीपी जो है बढ़ जाता है। तो एक एक प्याज दोपहर शाम को खा ले, उससे भी नींद पूरी होने से बीपी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस हो या कोई भी किसी भी बात पर ना हमारा मन अटका होता है, कोई भी मन में एक ग्रंथि होती है, तो उस ग्रंथि को निकालने के लिए कोई अपने मन में बात है तो अपनी माँ से शेयर कर लें या अपने पिता से या अपने भाई से शेयर कर लें। अपने मन को हल्का रखें, निर्भर रहें, तो बीपी नहीं होगा। और एक बार जोर से हंस लिया ऐसे ऐसे अकेले में खुद हंस लिया करें, या ऐसे चेहरे पर प्रसन्नता लेकर के आए, क्या ऐसे ही सहज रहे। असहज होने से भी बीपी बढ़ जाता है। अगला और कोई प्रश्न शेष है तो ले लीजिए। दीप्ति जी का तो समाधान बता दिया हमने। जी स्वामी जी, कुणाल का सवाल है, उनकी दादी को बीपी और शुगर है, डॉक्टर ने हार्ट में 80% तक ब्लॉकेज बताया है, उपाय क्या है स्वामी जी? तो देखो, बीपी के लिए तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड बताया था, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, और हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी। दिन भर यही पानी पिए, दालचीनी कम डालनी, अर्जुन की छाल ज्यादा प्रयोग करनी है। दिन भर इसी का पानी पीते रहे तो ये एकदम से बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। और बीपी, शुगर, हार्ट तीनों को अच्छा करना है ना, तो थोड़े दिनों अनाज और जंक फूड, फास्ट फूड, सब कचरा खाना तो बंद करें। बोल्ड वेजिटेबल या बहुत 1 चम्मच घी में छूका हुआ, इससे ज्यादा नहीं, तो बोल्ड वेजिटेबल फ्रूट डाइट पर ही आ जाए तो उससे पूरी तरह से बीपी, शुगर, हार्ट तीनों अच्छे हो जाएंगे। और ये हार्ट के लिए मैंने बताया था, ये दवाएं, बीपी के लिए ये दवाएं, हार्ट के लिए ये, बीपी के लिए और शुगर के लिए ये शुगर, ये हार्ट और ये बीपी के पॉइंट है। तो